Hello बच्चों, let's read the question. Question says show that the relation R in the set R of real number defined as R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to A comma B such that A is equal to B is equal to A plus 1 is a reflexive, symmetric or transitive. Show that the relation R in R defined as R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, key concept is let R be a relation on set A on R be a relation on A. R हमारा A के ऊपर रिलेशन है, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा? देन R is reflexive if for all A belongs to A is related to A. Symmetric if A is related to B, then B is related to A comma B belongs to A. Transitive if A is related to B and B is related to C, then A is related to C, A comma B comma C belongs to A. तो इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट के अंदर जो में हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है वो क्या है? A comma B such that A is less than or equal to B square. और A comma B हमारे कहाँ से आ रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं. दैट इज A is related to B if A is less than or equal to B square. यहाँ पर हमने क्या लेट किया? लेट 1/2 belongs to set of real number, but 1/2 is not less than or equal to 1/2 square, because 1/2 हमारा ग्रेटर देन होता है 1/2 स्क्वायर से. 1/2 स्क्वायर से क्या होता है? ग्रेटर देन. तो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज 1/2 is not related to 1/2. So this implies R is not reflexive. R is not reflexive. फर्स्ट के अंदर क्या शो करना? यह तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है. नो लेट करेंगे हम यहाँ पर. लेट 2,4 belongs to the set of real number and 2 is less than or equal to 2,5 ले लेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन हमें शो करना है. 2,5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर है. किसी तो स्ट्रिक्टली यानी कि 2 हमारा लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 25 से तो लेस देन होगा, बट 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो यहाँ से हमें क्या मिला था? दिस इंप्लाइज 2 इज रिलेटेड टू 5, और यहाँ से हमें क्या मिला? 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2. This implies R is not symmetric. R हमारा सिमेट्रिक नहीं है. नो. अब इसको ट्रांजिटिव में शो करने के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर है. इसका मतलब क्या हुआ? 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड जो 3 है वो लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर है. दिस इंप्लाइज 3 इज रिलेटेड टू 2, बट 5 is not less than or equal to 2 square. This implies 5 is not related to 2. तो यहां से हमें क्या मिल गया? R is not transitive. R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. नाउ सेकंड के अंदर जो है R हमारा जो रिलेशन है वो क्या डिफाइन है? A comma B such that B is equal to A plus 1 है. और जो एक सेट है हमारा A, जो R हमारा यहाँ पर सेट डिफाइन किया गया है वो सेट क्या है? इसको हम A सेट ले लेंगे. सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक.
तो इसको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक, चेक करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिविटी. सो 1 is not equal to 1 plus 1. So this implies 1 is not related to 1. तो यहां से हमें क्या मिल गया, R is not रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एंड 2 is equal to 1 plus 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 is related to 2, 1 is related to 2, बिकॉज अगर a b के साथ रिलेटेड कब है, जब b इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, a प्लस 1 मिल जाए. नॉट 2 इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल मिला, 1 प्लस 1 के. इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 के साथ रिलेटेड है, बट यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 1 is not equal to 2 plus 1. So this implies 2 is not related to 1. तो यहां से हमें क्या मिल गया, R is not symmetric. R is not symmetric. Now third, transitivity चेक करेंगे इसकी हम. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा, 2 is equal to 1 plus 1, that is 1 is related to 2, and 3 is equal to 2 plus 1. इसका मतलब 2 is related to 3, but 1 is not related to 3, but 3 is not equal to 1 plus 1. This implies 1 is not related to 3. तो यहां से हमें क्या मिल गया, R is not transitive. R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. नाउ थर्ड पार्ट, इसके अंदर जो हमें रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है, a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b. ये हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है. और R हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है. ये हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है. सो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर ऑल a belongs to R, a is less than or equal to a. This implies a is related to a. This implies R is reflexive. कोई भी एलिमेंट खुद के तो इक्वल होगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी, यानी कि इक्वल का साइन भी है, तो a इज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल a के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R के लिए होगा. R हमारा क्या सेट ऑफ रियल नंबर है, तो a क्या हो गया, a के साथ रिलेटेड हो गया, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R के लिए, तो R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. नाउ फिर सिमेट्रिक नहीं है, तो लेट करेंगे 1 is less than or equal to 2. This implies 1 is related to 2, but 2 is not less than or equal to 1. This implies 2 is not related to 1. 2 1 के साथ related नहीं है, तो this implies R is not symmetric. R is not symmetric. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, let a, b, c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर. कोई भी 3 एलिमेंट हमने यहाँ से लिए, और a क्या है, लेस देन और इक्वल टू b है, एंड जो b है वो लेस देन और इक्वल टू c है. तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल, अगर a हमारा b से ही लेस है और b हमारा c से लेस देन और इक्वल टू है, तो a हमारा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, c होगा, हमेशा होगा. अगर a हमारा, अगर ये इक्वालिटी भी है, अगर a इक्वल टू b आया, b इक्वल टू c, तो इक्वल टू c आ जाएगा. लेकिन अगर हमारा a लेस देन b है और b हमारा c से ही लेस देन है, तो a हमारा क्या आ जाएगा, c से लेस आ जाएगा. दिस इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू c. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, R इज ट्रांजिटिव. इनके रिलेशन हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया. यही हमें यहाँ पर शो करना था. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.